गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम देखते हैं पेरेंटल फीडिंग न्यूट्रिशन। पेरेंटल फीडिंग क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, राइट। एक तो होता है हमारा जीआई फीडिंग, ठीक है, जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो कि स्टोमक हो गया, ज्यूजेनम हो गया, ड्यूडेनम हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से हमारा फीकल स्टूल बाहर निकल जाता है। इसको हमको क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक फीडिंग, जीआई फीडिंग, राइट। एक बार और रिपीट करता हूँ। जो हम ओरली लेते हैं, ठीक है, माउथ से हमने लिया, हमारा माउथ के बाद हमारे इसोफेगस में गया, हमारे फूड पाइप में गया, ज्यूजेनम ड्यूडेनम में गया, उसके बाद स्टोमक में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एनस से हम फीकल स्टूल जो पास करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो हमारा बाहर निकल जाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, जीआई ट्रैक फीडिंग, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पेरेंटल फीडिंग। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमको कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है जीआई ट्रैक से देना, ठीक है। हो सकता है उनका कोई इंटेस्टाइन का सर्जरी हुआ हो, स्टोमक का कोई सर्जरी हुआ, कुछ भी उनको व्हाटएवर कॉम्प्लिकेशन भी कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को जिसको 1 मंथ के लिए खाना जीआई ट्रैक से होल्ड किया हो, कुछ भी न्यूट्रिशन, अदर हम उसको गैस्ट्रेक्टोमी करके भी नहीं दे सकते, और हम उसको नेजोगैस्ट्रिक एंजीट्यूब, राइल्स ट्यूब जिस पोचो होती है जो नाक से नली डाली जाती, उससे भी हम उसको खाना नहीं दे सकते, ठीक है। ये कंडीशन होती है, हम उसको नहीं दे सकते। हो सकता है उसका कोई सर्जरी हुआ, कोई अल्सराइटिक कोलाइटिस वगैरह हो, कोई उसका कुछ भी सर्जरी हुआ हो, ठीक है, गैस्ट्रिक का हुआ, उसका स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन का हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन पेशेंट को जो हमारा पेरेंटल, मतलब आपकी जो आईवी हो गई, जैसे आपकी वेन्यूस हो गई, वीनस हो गई, वीनस रूट से हम क्या करते हैं, उसको फीडिंग देते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल फीडिंग, पेरेंटल न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा होगा, आप एनएस वगैरह देते हो, आरएल देते हो, डीएनएस देते हो, ये भी आपका क्या होता है, आईवी फ्लूइड आता है। ऐसे हम आईवी रूट से उसको जो देते हैं, इंट्रावीनस रूट से देते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंटल फीडिंग और न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसका कितना मात्रा में देना चाहिए, क्या उसका कॉम्प्लिकेशन है, किस इंडिकेशन है, क्या क्या उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब हम आसान भाषा में आज के लेक्चर में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। टुडे वी आर लर्न पेरेंटल फीडिंग और न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि आईवी रूट से दिया जाता है। अब भाई इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है भाई पेरेंटल फीडिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं, स्टार्च वगैरह हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोस हो गया, है ना, सोडियम पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक केवी लाइट चल रहा है पेशेंट को, आप देखोगे ICU-1 को, तो ये पेरेंटल फीडिंग के अंदर आता है हमारा, राइट। तो इसका पर्पस हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टिश्यू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड एनर्जी डिमांड। सेकेंड है हमारा, टू बाईपास द जीआई ट्रैक फॉर पेशेंट हु आर अनएबल टू टेक फूड ओरली। अब जैसे आपका भाई टिश्यू है, तो टिश्यू के लिए एनर्जी तो चाहिए भाई, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको उसका फिजिकल ग्रोथ के लिए, बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आपका जो टिश्यू है उसको भाई एनर्जी तो चाहिए, है ना, नहीं तो बॉडी आपकी फंक्शन कैसे करेगी उसके लिए। तो अब आपको जीआई ट्रैक से आपको देने को डॉक्टर ने मना किया हो, आपका कोई भी जीआई ट्रैक का सर्जरी हो, अल्ट्राइट से आपका कोलाइटिस हुआ हो, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ हो, आपका ज्यूजेनोटोमी हुआ हो आपका, है ना, इलियक का पैरालाइज हो गया हो, है ना, ऐसे कंडीशन में हम क्या प्रेफर करते हैं, उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो भाई अब मेटाबॉलिज्म का टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, उसके रिपेयर के लिए चाहिए, उसको एनर्जी की डिमांड तो होती है सेल्स को, टिश्यू को, ठीक है, ऑर्गन को, तो एक उसका ये पर्पस हो सकता है। दूसरा इसका हो गया बाईपास द जीआई ट्रैक फॉर पेशेंट हु आर अनएबल टू फूड ओरली। भाई ये बाईपास है, एक बाईपास मेथड है जीआई ट्रैक को छोड़ करके। क्यों, जीआई ट्रैक का कोई भी सर्जरी हुआ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हो हमारा, ज्यूजेनेटोमी हुआ हो, ड्यूडेनेक्टोमी हुआ हो, या
स्टोमक का कोई भी उसको अल्सरेटिव या ऑपरेटिव हुआ हो, उस कंडीशन में क्या प्रेफर करते हैं उसको, जैसे डॉक्टर ने बोला कि भाई उसको 15 दिन या 1 महीने हम खाना नहीं दे सकते, तो भाई पेशेंट तो ऐसे मर जाएगा। सिंपल है ना यार, उसके सेल टिश्यू वगैरह डेड होने लगेंगे, पूरा माइल न्यूट्रिशन हो जाएगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा IV इंट्रावीनस रूट से उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 इसका इंडिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर TPN में देख लेते हैं हम, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। TPN का फुल फॉर्म क्या है, इंडिकेशन फॉर TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लिख करके रखो, पूछूंगा, याद होना चाहिए सबको। TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN यूज होता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का फुल फॉर्म क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन फॉर TPN हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट फॉर विच, एंड अब हम इसको बेटा 3 पार्ट में देखेंगे। पहला कौन सा, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो गया हमारा। फिर हम देखेंगे पेशेंट हु आर रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन टोटल। तो हमने इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकंड हमारा हाइपर मेटाबॉलिक स्टेटस हो गया, ठीक है। फिर हमारा थर्ड हो गया पेशेंट हु आर रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन। हाँ, तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा इंडिकेशन, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट फॉर विच इटर्नल थेरेपी इज एदर नॉट पॉसिबल और इनएडुकेट। ठीक है, इंटरनल जो थेरेपी है उसमें हमारा क्या, हम उसको पॉसिबल नहीं है और इनएडुकेट है। हो सकता है कि भाई उसको किसी प्रकार का मेटाबोलाइज करने में, रीअब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इलियक पैरालिसिस हो गया, या वॉटेवर कोई भी सर्जरी हुई हो, हाइपर मेटाबॉलिक उसको स्टेटस हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो नॉट पॉसिबल इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन। तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, सीवियर बर्न का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से केस हैं जिसमें ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट हो गया हमारा सीवियर बर्न हो गया, ट्रामा हो गया, सर्जरी व्हेन नथिंग कैन बी टेकन बाय माउथ और मोर देन 5 डेज। कोई भी ट्रामा हुआ हो, गैस्ट्रिक का कोई भी, या हमारा इलियक का कोई भी सर्जरी हुआ हो जिसमें कि हमको 5 से 7 दिन और उससे ज़्यादा उसको नील माउथ रखना हो, NBM रखना हो, मुँह से कुछ भी नहीं देना हो। ट्यूमर इन GI ट्रैक, कोई भी आपका GI ट्रैक उसमें ट्यूमर हो गया हो, है ना, ट्यूमर मतलब एक गांठ हो गई हो, उसको एक फिस्टुला टाइप का हो गया हो सिंपल लैंग्वेज में। एक्यूट रीनल फेल्यूर, पेशेंट एक्यूट रीनल फेल्यूर का उसका रीनल फंक्शन करना बंद कर दिया हो, मल्टीपल फ्रैक्चर हो, उसको मल्टीपल पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया हो, खासकर उसके एब्डोमिनल कैविटीज़ में। ठीक है, फिर हमारा फिर दूसरा इंडिकेशन देख लेते हैं, पेशेंट हु आर रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ। अभी ये इंडिकेशन किसमें, जिस पेशेंट को माल न्यूट्रिशन के कुपोषित होने की रिस्क हो उस पेशेंट के लिए। ठीक है, ग्रोस अंडरवेट मोर देन 80% बिलो द स्टैंडर्ड। उसका ग्रोस जो है अंडरवेट हो गया हो, बहुत कम वेट हो गया हो, मोर देन 80% बिलो। 80% है भाई, उसका 100 होना चाहिए, 100 में उसका 20 किलो ही वजन बचा हो, तो उस कंडीशन में भी हम उसको क्या देते हैं, पेरेंटल थेरेपी देते हैं। फिर उसका मेटास्टैटिक कैंसर, उसको मेटास्टैटिक कैंसर हो गया जिसमें उसके सेल्स का मल्टीपल ग्रोथ हो रहा हो, NPO फॉर मोर देन 5 डेज। NBM या NBO मैंने कल भी बताया था, पहले लेक्चर में बात हुई, NPO नील पर माउथ। NPO का फुल फॉर्म लिखो बच्चों, आपको पूछा जाता है, आपको आना चाहिए हॉस्पिटल में भी। NPO नील, नील मतलब कुछ भी नहीं देना उसको, नॉट अलाउड बाय माउथ, नील पर ओरल, ओ है तो ओरल आ जाएगा। ठीक है, फिर NBM, ये भी आपको हॉस्पिटल में टर्मिनोलॉजी मिलती है ना। इसका स्टैंड फॉर नील बाय
BY बाय माउथ, इधर M है तो आप इसको माउथ कर लो, सिंपल सी बात है। मतलब माउथ से उसको कुछ भी नहीं लेना है। जैसे कि आप देखते हो भाई प्री ऑप और पोस्ट ऑप में आप 6 आवर उसको नील बाय माउथ रखते हो, NBM पेशेंट को रखते हो, ना उसको पानी देते, ना खाना देते, ना सूप जूस, कुछ भी नहीं देते, ठीक है, नॉट अलाउड। जितना भी आप डॉक्टर बोलेंगे उतना, हो सकता है 5-7 दिन हो, इससे ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम उसको पेरेंटल रूट से देते हैं। मोर देन 5, अब हमने इसमें क्या क्या देखा, अंडरवेट हो गया हो उसका, 80% बेस लॉस हो गया, मेटाबॉलिक मेटास्टेटिक उसको कैंसर हो, और नील बाय माउथ हो फॉर मोर देन 5 days, ठीक है। अब मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसकी कौन कौन सी मेथड है जिससे हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं CHO वगैरह ऑफिसर के एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ध्यान से लेक्चर को देखो, फोकस के साथ देखो, कंसंट्रेशन से देखो, राइट। फिर मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन अब हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। फिर टोटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्चर इनटू द सेंट्रल वेन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, TNA। TN स्टैंड फॉर टोटल न्यूट्रिएंट एडमिनिस्चर इनटू ए सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के थ्रू हम देते हैं टोटल न्यूट्रिएंट। क्या आता है इसमें, टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर इनटू ए सेंट्रल वेन। ये किससे दे सकते हो आप, सिर्फ सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन से, ठीक है। TNA स्टैंड फॉर टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर, ठीक है। इसमें टोटल न्यूट्रिएंट होता है, जो भी उसमें कंपोजिशन न्यूट्रिएंट की टोटल आती है। जैसे कि दिस पेरेंटल फार्मूला कंबाइन कार्बोहाइड्रेट इन ए फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड 20 to 70% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, लिपिड इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन 10 to 20% इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल एंड वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या क्या होता है स्टूडेंट इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है, कितना 20 से 70%। क्या होता है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। लिपिड होता है इसमें, ट्राइग्लिसराइड होता है आपका, इमल्सन होता है 10 से 20%, ठीक है। जिसमें कि क्या क्या होता है इमल्सन्स में हमारा, इंक्लूडिंग ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, वाटर होता है, वाइटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती एक ही लिक्विड के अंदर, एक ही पैकेट के अंदर, एक ही ड्रिप के अंदर, ठीक है। फिर इसका सेकंड लाइन में हम देखते हैं, इट इज़ द इंडिकेटेड फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग पेरेंटल फीडिंग फॉर 7 or more days given through central veins often into the superior vena cava, राइट। ये भाई इसमें कब होता है, किस कंडीशन में हम इसको प्रेफर करते हैं, TNA को, टोटल न्यूट्रिशन को, कब, सब इसमें मिक्सचर होता है, सबका कॉम्बिनेशन होता है। पेरेंटल फीडिंग जब पेशेंट को 7 दिन तक भूखा रखा हो, पेशेंट को 7 दिन तक NBM हमको रखना हो, क्या रखना हो पेशेंट को 7 दिन तक, NBM कितना, 7 days तक, तब हम क्या प्रेफर करते हैं, TNA टोटल एडमिनिस्चर न्यूट्रिशन, TNA कब करते हैं, जब पेशेंट को मोर देन 7 days तक हमको NBM रखना हो। और ये हम किससे दे सकते हैं बच्चों, सिर्फ सेंट्रल वीनस लाइन से, जो सेंट्रल लाइन होती है हमारी उससे ही दे सकते हैं, ना कि IV कैनुला से आप इसको दे सकते हो। आपका जो सुपीरियर वेना केवा है ये उसमें ही आपका जाना चाहिए, जो आपकी सेंट्रल लाइन लगी हुई होती है, आप उससे ही इसको प्रेफर कर सकते हो। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई TNA आएगा तो वो
पेरिफेरल लाइन से देना है या आपको सेंट्रल लाइन से देना है? आपको किससे देना है? पेरिफेरल लाइन से देना है या सेंट्रल लाइन से आपको देना है, आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया टीएनए किससे देना है ना? तो आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ ओनली ऑन सेंट्रल लाइन। मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन आता है तो राइट। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इतना आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम आगे थोड़ा और समझते हैं इसको, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे हम, ईजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो, थोड़ा सा लेंथी होगा पर उस चीज़ को समझो, ठीक है। मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। टोटल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ए सेंट्रल वीनस प्रेशर, सॉरी सेंट्रल वीनस लाइन, दिस पेरेंटल फॉर्मूला कंबाइन, ये हो गया हमारा राइट। मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब इसका क्या क्या हम इसको इन शॉर्ट में बोलेंगे? पीपीएन, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब बच्चों पेरिफेरल क्या होता है और सेंट्रल लाइन क्या होता है उसके बारे में समझा देता हूँ। नया वर्ड आया, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली अभी, तो समझ लेते हैं हम। पीपीएन आप तो पूछोगे नहीं, पीपीएन, ठीक है। पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिएंट। क्या नाम होता है इसका फुल फॉर्म? पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिएंट। अब पेरीफेरी मतलब कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ करके, किसको? सेंट्रल लाइन को, सेंट्रल वीनस को छोड़ करके, सेंट्रल आर्टरीज को छोड़ करके जो भी आपकी वेंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पेरीफेरी या पेरिफेरल लाइन। जैसे आपको इधर इंट्राकैथ लगा, इधर लगा, इधर लगा, हाथ पैर में कहीं भी लगाए, सिर्फ सेंट्रल लाइन को छोड़ करके। सिर्फ सेंट्रल लाइन आप किस में देते हो? जुगुलर वेन हो गया आपका, सबक्लेवियन वेन हो गया और फीमोरल वेन हो गया। ये क्या करती है? डायरेक्ट हमारी सेंट्रल जो होता है उससे कनेक्टेड होती है, हमारी सुपीरियर वेना की वजह से डायरेक्ट हमारे हार्ट तक पहुंच जाती है, हमारे कार्डियक तक पहुंच जाती है। तो इन सब को छोड़ करके, जैसे कि भाई किसी पेशेंट को सबक्लेवियन लगा है या उसको हमारा सबक्लेवियन जुगुलर वेन में लगा है, राइट। तो उस लाइन को, सेंट्रल लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। उसके अलावा जो दूसरी जितना भी इंट्राकैथ आपने किसी भी जगह पे लगाया है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिफेरल लाइन। तो इसको आप आईवी कैनुला जो आपका इंट्राकैथ लगा हुआ है आप उससे भी दे सकते हो, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर हमने जो टीपीएन देखा था, टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन, उसको सिर्फ आप किससे दे सकते हो? सेंट्रल लाइन से। किससे? सिर्फ सेंट्रल लाइन से। इसको आप पेरिफेरल लाइन से भी, इंट्राकैथ से भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, याद में रखना है, नोट बनाते चलो और इसको नोट्स करते चलो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं भैया, दिस पेरेंटल फार्मूला कंबाइन कार्बोहाइड्रेट एज ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन विद अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल एंड लिपिड। अब इसमें भी होता है, क्या क्या होता है इसमें? हमारा ग्लूकोज तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है विद अमीनो एसिड और विटामिन होता है। क्या होता है इसमें? कॉन्सेंट्रेशन मतलब, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता, कि एल्कलाइन है कि वो एसिडिक है, राइट। यदि उसका पीएच कितना 7.35 से कम है, 7.5 से कम है तो वो किस में आ गया? हमारा एसिडिक में आ गया। और यदि उसका 7.5 7.50 से ज़्यादा है तो ठीक है, वो किस में आता है? हमारा एल्कलाइन में आ गया, मतलब पतला हो गया। जैसे अभी जो आप पानी लेते हो वो एल्कलाइन में आता है। इसकी जगह आप कोई सूप वगैरह लेते हो, मैंगो सूप वगैरह ले रहे हो, ऑरेंज जूस वगैरह ले रहे हो, बनाना जूस ले रहे हो, वो किस में आ जाता है? आपका
एल्कलाइन नेचर, सॉरी एसिडिक नेचर में, ठीक है। 7.5 से कम जिसका लो pH है वो किस में आता है हमारा एसिडिक में, और 7.5 के अबव है, जैसे आप वाटर ले रहे हो नारियल पानी हो गया, ये बच्चों किस में आ जाता है हमारा एल्कलाइन में। तो इसकी जो सांद्रता है, इसका जो ऑस्मोलरिटी है, इसका pH है वो एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन होता है, मतलब थोड़ा पतला होता है। तो इसलिए आप इसे बेंज से इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है। हाँ, इसमें भी क्या क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन और मिनरल्स एंड लिपिड्स हो गया। फिर गिवन थ्रो पेरिफेरल वेन एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट रिक्वायरिंग पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर फ्यूअर देन 7 days। ये किस इंडिकेशन में हम दे सकते हैं इसको, सेकंड हमारा काम है पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, आप पेरिफेरल वेन से दे सकते हैं। जिस पेशेंट को 7 दिन से कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, और जिस पेशेंट को मोर देन 7 देना हो तो अब आपको TNA टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन ही प्रेफर करना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट आप जैसा डॉक्टर का ऑर्डर रहेगा उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, मेथड। मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, अभी कैसे हम इसको मेथड है उससे न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करना। फैट एमल्सन लिपिड, इट कंपोज ऑफ ट्राइग्लिसराइड 10 to 20%, एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल और बॉटल में भी सेंट्रलाइज और पेरिफेरी। अब ये फैट इमल्सन आता है, लिपिड वगैरह आता है, उसको आप कैसे दे सकते हो, इसको या तो आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हो या आप सेंट्रल लाइन से भी स्लोली उसको दे सकते हो। इसमें 10 से 20% इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसमें क्या क्या आते हैं हमारा, फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लिसरॉल आता है, वाटर क्या क्या आता है इसमें, फैट इमल्सन लिपिड में फैट इमल्सन में ट्राइग्लिसराइड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लूकोज आता है लो कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल और H2O। क्या क्या आता है स्टूडेंट इसमें, ट्राइग्लिसरॉल आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लूकोज आता है लो कॉन्सेंट्रेशन का, ग्लिसरॉल आता है और H2O यानी कि वाटर का इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलता है। आप इसको एदर पेरिफेरल दे सकते हो स्लोली IV, या आपको सेंट्रल लाइन से भी आप इसको दे सकते हो। समझ आए इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या है भैया, इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। असेस द नीड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन बाय परफॉर्मिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आपको भैया असेस करना है कि किस पेशेंट को देना है, कितना देना है और कौन सा देना है। कैसे न्यूट्रिशन आप उसका असेसमेंट करोगे, उसका स्टेटस क्या है, उसको कितना ज़रूरत है। चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, TNA, TPN, PPN और लिपिड। आप TNA दे रहे हो, टोटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, TPN दे रहे हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो, या पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो, या आप उसको लिपिड दे रहे हो। तीनों में आपको डॉक्टर के जो भी ऑर्डर्स हैं, डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको समझना है, उसको उसके हिसाब से देना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन डिटेल टू द पेशेंट एंड रिलेटिव। पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव को आपको पहले ही आपको प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, उनको बता देना है ना। फिर ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, कलेक्ट नीडेड इक्विपमेंट फॉर द प्रोसीजर।
आपको देने से पहले आपको एक कंसेंट साइन ले लेना है, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और रिलेटिव आपसे कुछ ना बोले। ठीक है, आपको कंसेंट ले लेना है। आपके जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लग रहे हैं वो आपको जगह पे पेशेंट के पास रख लेना है। फिर क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा। रिमूव द बैग ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर ऑफ प्रोसीजर। भैया आपका जो भी न्यूट्रिएंट है वो रेफ्रिजरेटर में रखा है, तो आपको प्रोसीजर करने से पहले या पेशेंट को देने से पहले 1 घंटे पहले उसको निकाल करके नॉर्मल रूम एयर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको मेंटेन कर लेना है। आप भी ये ज़्यादा उसको ठंडा दे दो